गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चाणक्य की जीवनी। एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उनकी नीतियों और कूटनीति के कारण ही वे इतिहास में प्रसिद्ध हुए और उनका नाम सदियों तक गूंजता रहा। उनकी लिखी पुस्तकें जैसे अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चाणक्य ने न केवल एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, बल्कि उन्होंने एक योग्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाकर इतिहास की धारा को भी बदल दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चाणक्य का जन्म लगभग 350 बीसी में तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक था और इसी कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। चाणक्य का परिवार ब्राह्मण वर्ग से था और बचपन से ही उनमें ज्ञान की अत्यधिक ललक थी। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय विश्व के सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। तक्षशिला में उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, वेद और युद्धकला जैसे विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन किया। अपनी प्रतिभा और ज्ञान के कारण वे जल्द ही एक कुशल शिक्षक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। चाणक्य और नंद वंश। जब चाणक्य तक्षशिला में पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने सुना कि मगध पर नंद वंश का अत्याचारी शासन है। नंद वंश का शासक धनानंद एक अत्याचारी और अहंकारी राजा था, जो अपने प्रजा का शोषण कर रहा था। चाणक्य को यह अन्याय सहन नहीं हुआ और वे मगध की ओर प्रस्थान कर गए। वे धनानंद से मिले और उसे शासन में सुधार करने का सुझाव दिया, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश का पतन करके रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन। चाणक्य ने धनानंद को पराजित करने के लिए एक योग्य योद्धा की तलाश शुरू की। इस दौरान उनकी मुलाकात एक युवा बालक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक महान शासक बनने की क्षमता देखी और उसे अपने संरक्षण में लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्धकला और शासन की बारीकियां सिखाई। चाणक्य की देखरेख और प्रशिक्षण के बाद चंद्रगुप्त ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया और चाणक्य की कूटनीति का उपयोग करके नंद वंश को पराजित किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य की रणनीति और कूटनीति के कारण मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर भारत को एकीकृत किया और उसे एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया। चाणक्य ने राज्य प्रशासन, कर व्यवस्था और सैन्य नीति में कई सुधार किए, जिससे मौर्य साम्राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बना। अर्थशास्त्र और राजनीति में योगदान। चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। ये ग्रंथ राजनीति, अर्थशास्त्र और राज्य प्रशासन के सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देता है। इस ग्रंथ में चाणक्य ने कराधान, वित्तीय प्रबंधन, विदेश नीति, सैन्य रणनीति और सामाजिक न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अलावा चाणक्य की चाणक्य नीति एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने नैतिकता, राजनीति और जीवन की व्यवहारिक नीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। चाणक्य नीति आज भी राजनीति और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन के लिए उपयोग की जाती है। चाणक्य की रणनीति और कूटनीति। चाणक्य की कूटनीति और राजनीतिक कौशल ने उन्हें इतिहास का एक अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया। उन्होंने शत्रु को परास्त करने के लिए उसके विचारों को समझो जैसे सिद्धांतों का पालन किया। चाणक्य की राजनीति व्यवहारिकता और कूटनीति पर आधारित थी, जो उन्हें अन्य राजनीतिक विचारकों से अलग बनाती है। उन्होंने न केवल एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि राज्य के आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए मजबूत नीतियां भी तैयार की। उनके राजनीतिक सिद्धांत और नीतियां आज भी राजनीति, कूटनीति और शासन के क्षेत्र में प्रासंगिक मानी जाती हैं। अंतिम जीवन और विरासत। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर अपना प्रतिशोध पूरा किया और मगध को अत्याचारी शासन से मुक्त किया। उनके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में अभूतपूर्व विकास और समृद्धि हासिल की। चाणक्य का अंतिम जीवन मौर्य साम्राज्य की सेवा में बीता। उनकी मृत्यु के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एकांत में अपने अंतिम दिन बिताए। उनके द्वारा लिखित ग्रंथ और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाणक्य की जीवनी एक गहन विश्लेषण। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महानतम विचारकों और कूटनीतिज्ञों में से एक थे।
उनका जीवन केवल राजनीति और अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके विचार और दृष्टिकोण ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। चाणक्य की नीति, उनके सिद्धांत और उनकी कूटनीति आज भी प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में प्रासंगिक मानी जाती है। आइए उनके जीवन के कुछ गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझें। एक, चाणक्य का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चाणक्य एक प्रतिष्ठित विद्वान थे, जिनसे चाणक्य ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही चाणक्य का झुकाव अध्ययन और विद्या की ओर था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। तक्षशिला उस समय का सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां से चाणक्य ने न केवल शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने की कला भी सीखी। उनके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को समाज और राज्य की भलाई के लिए उपयोग करना था। 2, चाणक्य और मगध के नंद वंश के खिलाफ संघर्ष। मगध का नंद वंश उस समय सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन नंद शासक धनानंद अत्याचारी और भ्रष्ट था। जब चाणक्य ने मगध की स्थिति देखी, तो उन्हें लगा कि यह शासन देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने नंद वंश के पतन की प्रतिज्ञा ली, लेकिन धनानंद ने उनका अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। यह अपमान चाणक्य के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान और कूटनीति का सहारा लेकर नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और मगध के सिंहासन पर बैठाया। 3, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साझेदारी। चाणक्य की मुलाकात एक साधारण किसान परिवार के युवा चंद्रगुप्त से हुई, जिसमें उन्होंने एक महान योद्धा और शासक की संभावनाएं देखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध कला, बल्कि राजनीति, कूटनीति और शासन की बारीकियों से भी परिचित कराया। उनकी इस साझेदारी का परिणाम ये हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल नंद वंश को पराजित किया, बल्कि मौर्य साम्राज्य की नींव भी रखी, जो भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बना। 4, चाणक्य की नीतियां और रणनीति। चाणक्य का मानना था कि एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना के लिए केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि सशक्त राजनीति और कुशल शासन व्यवस्था भी आवश्यक है। उनकी नीति में आक्रामक कूटनीति, बाहरी खतरों से बचाव और आंतरिक शांति को बनाए रखना महत्वपूर्ण था। चाणक्य की सबसे प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है, जो राज्य संचालन और प्रशासन के सिद्धांतों पर आधारित एक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने कर प्रणाली, न्याय, युद्ध नीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया है। ये ग्रंथ आज भी प्रशासनिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। 5, चाणक्य नीति, जीवन के व्यवहारिक सिद्धांत। चाणक्य नीति उनके विचारों और जीवन दर्शन का एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने मानव स्वभाव, नैतिकता, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के बारे में गहन विचार व्यक्त किए हैं। इसमें दिए गए सिद्धांत आज भी जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। चाणक्य नीति का उद्देश्य लोगों को जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराना और उन्हें ये सिखाना था कि कैसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया जाए और जीवन में सफलता प्राप्त की जाए। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संयम, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। 6, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चाणक्य की भूमिका। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य की भूमिका अद्वितीय थी। उनकी कूटनीति, नीति और आर्थिक नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव स्थापित किया। चाणक्य की नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य ने स्थिरता और विकास प्राप्त किया। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को सुदृढ़ किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य का हर नागरिक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सके। 7, अंतिम जीवन और विरासत। चाणक्य का जीवन कठिन संघर्षों और महान सफलताओं से भरा रहा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भी चाणक्य ने अपना जीवन सरल और सेवा भाव से जिया। उन्होंने किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत भोग विलास से दूर रहकर अपना सारा ध्यान राष्ट्र और समाज की भलाई में लगाया। उनकी मृत्यु के बारे में अनेक धारणाएं हैं, लेकिन यह माना जाता है कि उनका अंतिम जीवन साधारण तरीके से बीता। चाणक्य की विरासत उनके द्वारा रचित ग्रंथों और उनके सिद्धांतों में जीवित है। उनकी नीतियां और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। चाणक्य का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति, कूटनीति और शासन के क्षेत्र में एक महान युग की शुरुआत है। उन्होंने अपने ज्ञान, साहस और कूटनीति से एक कमजोर और अत्याचारी शासन को समाप्त किया और एक मजबूत और संगठित साम्राज्य की स्थापना की।
चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा और उनके सिद्धांत और नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।